मैक्सिमम लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? कि वो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी समझते हैं या खुद को सबसे गरीब आदमी समझते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप खुद को गरीब समझ रहे हो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप कितना पैसा कमाते हैं, आपके पास कितने वेल्थ है, पूरे वर्ल्ड में या इंडिया कंटेक्स्ट में आप कितना अमीर हैं, आप कितने परसेंट अमीर लोगों में आते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पूरे फैक्ट्स के साथ, ग्लोबल डेटा के साथ। यहाँ आपको यह भी समझ में आएगा कि आप पूरे वर्ल्ड में कितने परसेंट अमीर लोगों से ऊपर हो, आप कितना अमीर हो। इसके साथ ही मैं आपको इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि आप ज्यादा वेल्थ कैसे कमा सकते हैं और उस वेल्थ को और कैसे बढ़ा सकते हैं। इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम लोग गूगल में सर्च करेंगे WID वर्ल्ड इनकम कॉम्पिटिटर। ये आप यहाँ पर देखिए और इसके बाद ये जो फर्स्ट लिंक दिख रहा है ना, इनकम कॉम्पिटिटर WID, इस पर क्लिक करेंगे तो ये साइट खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ हम लोग इनकम बेसिस पर या वेल्थ के बेसिस पर ये डिसाइड कर पाएंगे कि पूरे वर्ल्ड में हम कहाँ स्टैंड करते हैं। यहाँ पर वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता देते हैं कि ये वेबसाइट कोई भी हमारा पर्सनल डेटा सेव करके नहीं रखता है। ये बात आप लोगों को इसलिए भी क्लियर कर दे रहे हैं क्योंकि कई सारे लोगों को लगता है कि वो ITR तो कम का भरते हैं, इनकम टैक्स वाले को तो इन्फॉर्म नहीं किए हैं, कहीं ये इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स वालों को पता नहीं चल जाए और कहीं वो फंस नहीं जाए। तो ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि ये हमारा पर्सनल डेटा को रिकॉर्ड नहीं करता है। तो हम लोग रिलैक्स होकर इसमें अपने डेटा फिल करके ये पता कर सकते हैं कि हम पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में कितना परसेंट अमीर लोगों में आते हैं। यहाँ पर देखिए क्लियरली लिखा हुआ भी है, वेयर आर यू इन द इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। ये पूरे वर्ल्ड लेवल पर कंपेयर करेगा। ये खुद के इनकम के बेसिस पर भी पता कर सकते हैं या फिर अपने वेल्थ के बेसिस पर भी पता कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास कितने का प्रॉपर्टी है, कितने का स्टॉक्स है, आप अपने सारे वेल्थ के हेल्प से ये पता कर सकते हैं कि आप दुनिया में कहाँ स्टैंड करते हैं। यहाँ पर इनकम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले अपना कंट्री का नाम सेलेक्ट करने का आएगा। तो हम लोग एशिया में आते हैं और एशिया में भी इंडिया में आते हैं। तो ये इंडिया क्लिक कर लिए और यहाँ करेंसी इंडियन रुपीज सेलेक्ट हो गया है। इसको ओके कर देते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो इंटर कर सकते हैं कि आप महीने में कितना कमाते हैं, उसके बेसिस पर ये आपको बता देगा कि आप कितने अमीर हैं। आप चाहें तो यहाँ 15,000, 20,000 या 30,000 जितना कमाते हैं पर मंथ का, वो आप यहाँ इंटर करके पता कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा, क्या आप क्या सोचते हैं कि अगर आप 30,000 का महीना कमाते हैं तो आप कितने परसेंट अमीर लोगों में आते होंगे? आप पूरे वर्ल्ड में कहाँ स्टैंड करते होंगे? ऐसे कितने परसेंट लोग होंगे जो 30,000 पर मंथ कमाने वाले से नीचे होंगे? आप इसको गेस करके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि अगर कोई इंसान 30,000 का महीना कमाता है तो वो कितने परसेंट लोगों से अमीर होगा। अभी यहाँ 30,000 इंटर कर दिए और आगे प्रोसीड किए। यहाँ पूछ रहा है हाउ मेनी एडल्ट्स लिव इन योर हाउस होल्ड। इसका कहने का मतलब यह है कि कितने एडल्ट्स लोग आपके इनकम पर डिपेंडेंट हैं। आप अकेले हैं या आपके इनकम पर 2 या 4 लोग डिपेंडेंट हैं, तो उसको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आप 2, 3 या 4 आप अपने सुविधा अनुसार भर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप सिर्फ अकेले का ही देखना चाहते हैं तो आप देख रहे हैं कि 27% ऑफ पॉपुलेशन इज रिचर देन यू। मतलब कि आप 30,000 पर मंथ का महीना भी कमाते हैं तो आप टॉप 27% में आते हैं और 73% लोग आपसे पुअर हैं। ये पूरे वर्ल्ड वाइड का डेटा है। और यहाँ आपको एक बात क्लियर कर दें, ये तब वैलिड है जब आपके इनकम पर कोई डिपेंडेंट ना हो, अदरवाइज ये इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और यहाँ पर अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अगर आप टॉप 1% में आना चाहते हैं तो आपको पर मंथ का कितना कमाना होगा, तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। 4 लाख पर मंथ का एंटर करके देखते हैं तो क्या आता है। आप 2% में आ गए और 1% में आने के लिए आपको 4 लाख पर मंथ से ज्यादा कमाना होगा। और आप मिनिमम पर मंथ का 4,20,000 कमाते हैं तब आप टॉप 1% में आएंगे। आप यहाँ पर अलग अलग इनकम के हिसाब से भी आप चेक कर सकते हैं कि वो कितने परसेंट में स्टैंड करते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई पड़ोसी 2 लाख का महीना कमाता है तो वो कहाँ स्टैंड करेगा। यहाँ पर अगर हम लोग 2 लाख पर मंथ का इनकम को इंटर करके देखते हैं तो ये टॉप 5% में आता है। तो आप यहाँ पर कोई भी इनकम इंटर करके आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज चेक करते हैं कि मान लीजिए अगर आप सिर्फ 15,000 पर मंथ कमाते हैं तो आप कहाँ स्टैंड करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आप कहीं स्टैंड करते भी हैं कि नहीं, तो चलिए इंटर करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि अगर आप सिर्फ 15,000 पर मंथ का भी कमाते हैं तो भी आपसे 30% लोग गरीब हैं। आप यहाँ गौर जरूर कीजिएगा कि अगर आप सिर्फ 15,000 का महीना भी कमाते हैं तो आपसे भी 30% और लोग गरीब हैं। और अगर आप 10,000 का महीना कमाते हैं तो भी पूरे वर्ल्ड में 16% लोग आपसे भी गरीब हैं। लेकिन ये तब सही है जब इस इनकम पर कोई डिपेंडेंट ना हो। अगर डिपेंडेंट होंगे तो ये इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब दूसरा यहाँ रेफरेंस है वेल्थ के बेसिस पर। तो वेल्थ में क्लिक करते हैं और इसमें भी इंडिया सेलेक्ट करते हैं। तो ये इंडियन रुपीज तो सेलेक्ट हो गया है। अब यहाँ पर आपका जो सारा प्रॉपर्टी है वो कितने का है। मान लीजिए कि आपके पास सारा प्रॉपर्टी सब कुछ मिला के 2 करोड़ है, तो आप कहाँ स्टैंड करेंगे? जबकि ये पूरा प्रॉपर्टी सिर्फ आपका हो तब आप टॉप 1% में आएंगे। और यहाँ ये भी देख लेते हैं कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी 2 करोड़ का है लेकिन वो 2 एडल्ट्स का है तो आप टॉप 1% से टॉप 4% में पहुंच जाते हैं। तो आप देख रहे हैं ये चीज कि नंबर ऑफ एडल्ट्स बढ़ने के कारण प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। लेकिन तब भी 96% ऑफ पॉपुलेशन ऑन लेस वेल्थ देन यू, यानी कि 96% पॉपुलेशन के पास आपसे कम वेल्थ है। यहाँ तक में आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आप कितना परसेंट अमीर लोगों में आते हैं। और आप इस चीज को खुद से इस वेबसाइट के
हेल्प से आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका जितना भी इनकम है, आपका जितना भी वेल्थ है, उसके बदौलत आप कितना % अमीर लोगों में आते हैं। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई भी इंसान रातों रात करोड़पति या अमीर नहीं बन जाता है, उसको टाइम लगता है। एक्चुअली ऐसा है ना कि अमीर बनना और अमीर बने रहना में फर्क होता है। ऐसा आपने कई सारे लोगों के बारे में सुना भी होगा कि वो केबीसी में या कहीं से भी बड़े रकम जीते, उस समय के लिए तो वो अमीर हो गए, लेकिन वो अमीर रहे नहीं। या अभी के समय में तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग बैटिंग ऐप से पैसा कमा रहे हैं, कई लोग ड्रीम 11 पर टीम बना के पैसा कमा रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि किसी दिन उनकी किस्मत खुली तो वो भी करोड़ों कमा लेंगे, तो वो जीते हुए पैसे से कुछ समय के लिए अमीर हो सकते हैं, लेकिन अमीर बने रहना इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी कहा जाता है ना कि पैसा कमाना एक कला तो जरूर है, लेकिन पैसा कमाने के बाद पैसा को संभालना भी एक बहुत बड़ा कला है। उस पैसे को आप कैसे मैनेज करते हैं, कैसे सेव करते हैं। सेव करने का मतलब सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपने किसी तिजोरी में उसको रख दिया, बल्कि ये है कि उसको कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करना है ताकि वो ग्रो करता रहे, क्योंकि वो ग्रो नहीं करेगा ना तो समय के साथ उसको इन्फ्लेशन खा जाएगा। यहाँ पर आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट और पॉपुलर रूल जरूर सुने होंगे जिससे करोड़पति बना जा सकता है। वो है 15-15-15 का रूल। यानी कि अगर आप 15,000 पर मंथ 15% ROI के हिसाब से 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप 1 करोड़ वेल्थ बना लेंगे। और ये चीज तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप रेगुलर इन्वेस्टिंग करेंगे। फाइनेंस का एक बहुत पॉपुलर बुक है द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन। इसका बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग चाहे जितना भी कमाते हैं उसका कम से कम 10 to 20% जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का फायदा उठा सकें और वेल्दी बने रह सकें। और अगर आप इन्वेस्टिंग और पावर ऑफ कंपाउंडिंग को गौर करेंगे ना तो आपको एक चीज बहुत क्लियरली समझ में आएगा कि लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा कैपिटल बनाने के लिए 2 चीजों का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहला वेल्थ यानी इन्वेस्टेड अमाउंट, और दूसरा टाइम कि आप कितना समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये 2 चीज आप जितना ज्यादा बढ़ा के देंगे आप लॉन्ग टर्म में उतना ज्यादा वेल्थ बना पाएंगे। और इनिशियल लेवल पर ज्यादा वेल्थ बनाने के लिए सबसे अच्छा उपाय होता है खुद पर और नई नई स्किल्स सीखने पर इन्वेस्ट करना। क्योंकि खुद पर इन्वेस्ट करेंगे ना और मार्केट डिमांड के हिसाब से नई नई स्किल्स सीखेंगे तो कुछ ही महीनों में या कुछ ही सालों में इतना कमा सकते हैं कि आप इन्वेस्टिंग से उतना सालों में नहीं कमा पाएंगे। तो यहाँ बातों को समाप्त करें तो इंसान को सबसे पहले खुद पर इन्वेस्ट करके मार्केट डिमांड के हिसाब से नई स्किल्स सीख के उससे अच्छा खासा वेल्थ बना के, और वो वेल्थ बनने के साथ साथ अच्छे जगह इन्वेस्ट करके और प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके वेल्दी बन सकते हैं। और स्टार्टिंग में तो हम लोग देखे ही हैं कि आप जितना भी कमाते हैं या आपके पास जितना भी वेल्थ है उसके हिसाब से तो आप ये पता कर ही सकते हैं कि आप पूरे वर्ल्ड में कितने % अमीर लोगों में आते हैं। और आप यहाँ से ये भी जान सकते हैं कि आप कितने % अमीर लोगों में आना चाहते हैं, उसके लिए आपको पर मंथ का कितना कमाना होगा, और उसके बेसिस पर आप अपने लिए गोल सेट कर सकते हैं और उसके लिए लगातार कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करके उस गोल को अचीव कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद अगर आपके लाइफ में एक्चुअल में वैल्यू ऐड हुआ है तो प्लीज चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियो आपको रेगुलर मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।